Hello students, how are you? Fine? Okay, very good. Statistics chapter number 3, we already started. YouTube पे lectures upload कर दी already. We complete the first topic about the mean. हमने mean complete किया हुआ बच्चों. We will start a median also. हमने median भी start कर दिया है. Okay, part 5 जो हमने upload कर दिया है. आज lecture है part 6. Today my lecture is a part 6, lecture number 6 of chapter number 3. Students, as I say always, कि don't skip the sequence. अगर ऑर्डर या सीक्वेंस स्किप करोगे तो प्रॉब्लम होगी. जैसे आपने पार्ट 5 देखा है, पार्ट 6 पे आ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी. अब ऑर्डर वाइज जा रहे हो अकाउंट्स और स्टेटमेंट, यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों पार्ट 5 में क्या देखा हमने? मीडियन. मीडियन में क्या देखा हमने? अनग्रुप डेटा है ना. पोजिशनल एवरेज जो हमने स्टार्ट कर दिया है. पोजिशनल एवरेज में क्या क्या है? मीडियन, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल. तो मीडियन, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल, उसमें से पहला टॉपिक कर रहा कौन सा? मीडियन. तो बच्चों मीडियन में हमने देखा अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करना है और डिस्क्रीट डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करना है. एक्सआई दिया हो या एक्सआई एफआई दिया हो, जो पार्ट 5 में क्लियर किया है. आज हम करेंगे मीडियन फाइंड करना फॉर कंटीन्यूअस डेटा. कौन सा बेटा? कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस का मतलब क्लासेस दिया हो वो. तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का सेशन, तो प्लीज बी अटेंटिव. और जितने समझ आज कराऊंगा वही सब आपको वापस होमवर्क में करना कंपलसरी. क्लियर? बी अटेंटिव. कौन सा है बच्चों? आज कंटीन्यूअस डेटा. कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लासेस और एफआईडी होता है वो. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द मीडियन ऑफ द कंटीन्यूअस डेटा. फॉर्मूला क्या है तो बच्चों? फॉर्मूला फॉर मीडियन एम फॉर कंटीन्यूअस डेटा क्या है? फॉर्मूला L प्लस n by 2 minus CFI upon F into C. Again repeat, L plus n by 2 minus CFI upon F into C. It's very very simple. Looks difficult लेकिन बहुत easy है ये. सबसे पहले L क्या होता है? Lower boundary point of the median class. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको median class find करना होता है. तो क्या होता है median class? वो class जहाँ पे highest frequency हो. ओके, नॉर्मली वी कॉल एज अ मीडियन क्लास नहीं, लेकिन हम कैसे वर्क आउट करेंगे वो आप देखोगे समय. ओके, L plus n by 2 minus CFI upon F into C. Formula clear? L is a lower boundary point of the median class. N मतलब sum of the frequency, frequency का total. CFI मतलब cumulative frequency of preceding class. CFI का मतलब इसके अंदर CFI क्या है? Cumulative frequency of the preceding of the median class. जो मीडियन क्लास आएगा ना उसका प्रीसीडिंग. F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और C क्या होता है? क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास. कंपल्सरी कि यहाँ पे सबकी क्लास लेंथ सेम हो. आपको यहाँ पे C क्या लेना है? जो मीडियन क्लास होगा ना उसकी क्लास लेंथ. तो यहाँ पे कॉमन चीज की मीडियन क्लास होता क्या है बहुत क्लियर हो जाएगा बाय सेइंग द फर्स्ट सम. 3.4 का सम नंबर 2 देखो सब लोग. 3.4 का सम नंबर 2. डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, यूनिट है किलोमीटर. Distance travel in kilometer. 0 to 100, 100 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 600. Clear everyone? Everyone. Question. Number of days. Frequency. 5, 18, 24, 7, 5, 1. Clear? Frequency. Okay, so अब देखो क्या करना है. Everyone listen now. क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रैवल, क्लासेस, फ्रीक्वेंसी. क्लियर? इन पोजिशनल एवरेज पहले कहा था लेक्चर नंबर 5 में, पोजिशनल एवरेज जो भी होना वहां पे मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल कंपलसरी टू फाइंड CFI. ये टॉपिक में कंपलसरी लेकिन CFI फाइंड करना है कंपलसरी. आइडर मीडियन हो, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल. CFI 5 plus 18 23 plus 24 47 plus 7 54 plus 5 59 plus 1 60. तो मुझे इसका सम भी कितना होना चाहिए? 60. टाइम कितना होगा? 60. क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लास दी है, फ्रीक्वेंसी हमने क्या फाइंड किया? CFI. अब वेरी फर्स्ट स्टेप क्या कर देखो, n by 2 करोगे. तो स्टूडेंट्स अनग्रुप डेटा दिया हो ना जो हमने पार्ट 5 में देखा, वहां पे मीडियन की फॉर्मूला क्या है? n plus 1 by 2 बिकॉज ऑफ अनग्रुप. XI FI दिया वहां पे भी फॉर्मूला क्या है? n plus 1 by 2. बट क्लासेस दिए, क्लासेस कंटीन्यूअस डेटा क्लासेस.
तो वहां पे मीडियन फाइंड करने की स्टार्टिंग फर्स्ट डिफाइन या वी कैन से फर्स्ट वर्कआउट क्या होगा, n/2 करना है। तो n कितना है 60/2 कितना होगा 30 ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों क्या आ रहा है 30 ऑब्जर्वेशन। तो CA5 में देखना है 30 कहां पे आ रहा है, 5 नहीं 23 पे स्टॉप हो रहा है, नहीं 40 से 30 में आ रहा है, यस। तो बच्चों ये है आपका मीडियन क्लास। नाउ क्लियर क्या होता है मीडियन क्लास? वेरी गुड एवरीवन। व्हाट इज द मीडियन क्लास? जो ऑब्जर्वेशन बिलोंग कर रहा है क्या है, m इक्वल टू n/2 60/2 30 ऑब्जर्वेशन कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये जो क्लास होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। मतलब इन शॉर्ट आपका आंसर इसके बीच में आने वाला है, कंफर्म। इसके 200 और 300 के बीच में आपका फाइनल आंसर आने वाला है। लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर्मूला क्या है, l प्लस n/2 माइनस CA5 अपॉन f इंटू c, राइट। m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CA5 अपॉन f इंटू c। क्लियर, वेरी सिंपल। सबसे पहले l, तो जो मीडियन क्लास होगा उसमें सब कुछ है। मीडियन क्लास क्या है 200 टू 300, तो l क्या होगा लोअर बाउंड्री पॉइंट 200। क्लियर। बच्चों के क्लासेस इंक्लूसिव होते हैं, इंक्लूसिव, तो l क्या होता बाउंड्री पॉइंट। कराऊंगा ऐसे सम बीच में आगे आने वाला है, डोंट वरी। क्लियर। ये क्लासेस कैसे दिए, एक्सक्लूसिव ना, तो l क्या होगा 200, तो l 200 प्लस n/2, तो क्या था n/2 किया ये 30 है ना, n/2 कितना था 30 माइनस CA5, क्या होता है CA5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। जो आपका मीडियन क्लास है ना उसके पीछे का CA5, जो आपका मीडियन क्लास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसके पीछे क्या होगा प्रीसीडिंग 23, तो माइनस 23 है ना, तो n/2 30 CA5 23। CA5 मतलब कौन सा, जो मीडियन क्लास होगा उसके पीछे का है ना, अपॉन f। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये जो है मीडियन क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 24, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू c। c क्या है क्लास लेंथ। सबकी क्लास लेंथ नहीं देखनी, क्लास लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पे किसकी क्लास लेंथ देखनी है आपको, क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। तो जो आपका मीडियन क्लास है उसकी क्लास लेंथ 200 टू 300, तो क्लास लेंथ क्या हुई 300 माइनस 200 मतलब 100 की क्लास लेंथ। क्लास लेंथ यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है सबकी बच्चों, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन आपको जो मीडियन होगा ना उसकी क्लास लेंथ देखनी। क्लियर, वेरी गुड। नाउ कैलकुलेशंस 200 30 minus 23 7, 30 minus 23 7 into 100, 7 into 100 upon 24, 7 into 100 upon 24, 700 upon 24। सब लोग करो कैलसी से, कैलसी सबके पास होना चाहिए। 700 upon 24 29.16666 मतलब 167, we can write 167। 200 plus 29.167 229.167 किलोमीटर। यूनिट्स क्या है बच्चों किलोमीटर। तो मीडियन इज 229 पॉइंट। क्लियर एवरीवन, सिंपल। 167 भी लिख सकते हैं तो 17 भी लिख सकते हो, ओके चलेगा, वेरी सिंपल। हुआ सब लोगों को क्लियर एवरीवन, गुड। लिखो मेरे साथ ही पास। अब नेक्स्ट सम बच्चों, सम नंबर 4। ये कौन सा सम किया हमने, सेकंड। अब फोर्थ सम। सम इज वेरी वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्लियर तो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, डोंट वरी। हो रहा है सबको क्लियर, गुड। मेरे साथ ही करोगे तो ऑलवेज एडवाइसेबल प्रैक्टिसेबल, प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करो सब लोग फोर्थ सम। नहीं आए तो ओके में कवर हो गए। सब लोग स्टार्ट करें सम नंबर 4। ओके, फोर्थ सम। Following data to find the median salary of an employee in a firm. Sum number 4। आगे कुछ लिखा है, also find the limit, वो भी नहीं लिखना है।
जो सीखा है बाकी, डिसाइल क्वार्टाइल परसेंटाइल सीखना बाकी है, डोंट वरी, हम सिर्फ मीडियन को फोकस करें। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म में दो पार्ट है, तो आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करो, कौन से मीडियन वाले पार्ट, फाइंड द मीडियन, है ना। सैलरी, सैलरी number of employees, okay students, if you notice that क्या दिया देखो सब में 5 और मोर 10 और मोर 15 और मोर क्या दिया हुआ है, 5 और मोर 10 और मोर 15 और मोर as on 120 117 106, I don't think so इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए बिकॉज सेकंड चैप्टर में किया हुआ ही। सबसे पहले देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 और मोर, स्टार्ट कहां से हो रहा है 5 और मोर, सेकंड 10 और मोर, 15 और मोर, तो हमारी क्लास लेंथ क्या होगी बच्चों, ये स्टार्ट तो कहां से होगा, सैलरी 5 और मोर, 5 से ज्यादा 10 से ज्यादा, तो फर्स्ट क्लास में कौन सी बनाएगी, वेरी गुड 5 to 10, 5 to 10, सेकंड बच्चों 10 to 15, यस वेरी गुड 15 to 20 एज इट इज। सेकंड चैप्टर में इस टाइप के सम्स किए ही आप लोग ने सीएफआई में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मोर देन में, क्लियर, ओरिजिनल क्लास प्रिपेयर करना, ये वही टॉपिक है, गुड। 5 और मोर 10 और मोर 15 और मोर, तो फर्स्ट क्लास कौन सी, 5 to 10, सेकंड 10 to 15, थर्ड 15 to 20, 20 to 25, कहां तक जाना है बच्चों, 25 to 30, और लास्ट में क्या लिखा है 30 और मोर, तो आप वही लिख दो 30 और मोर, 30 और मोर ही लिख दो, 30 to 35 लिखने के रिक्वायरमेंट, आपको क्या पता कि 35 पे ही स्टॉप हो रहा है ना, 30 और मोर जो लास्ट में लिखा है, देखो क्लास टेक्स्ट में लास्ट में क्या लिखा है 30 और मोर, तो आप भी क्या लिख दो 30 और मोर। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, तो देखो 5 और मोर की कितनी है 120, 10 और मोर की कितनी है 117, 5 या उससे ज्यादा 120 एम्प्लॉइज, ओके, 10,000 या उससे ज्यादा 117, तो बच्चों 5,000 to 10,000 बीच में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे, 5,000 सैलरी या उससे ज्यादा सब एम्प्लॉइज आ गए 120, 10,000 सैलरी या उससे ज्यादा 117, तो क्वेश्चन इज देयर 5,000 to 10,000 बीच में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, 120 minus 117, वेरी गुड, हुआ क्लियर, याद आया, चैप्टर 2 में किया ये, यस, क्या आएगा बच्चों 3, क्लियर, तो माइनस करते जाओ, 117 minus 106, 117 minus 106 कितना होगा 9, 106 minus 76, सॉरी 11 होगा राइट, सॉरी 106 minus 76 कितना होगा 30, ओके, 76 minus 31, 106 minus 70, पास में कैलसी है आप लोग के पास, कैलसी है ही, चलो कैलसी से 3 कितना था फिर 45, फिर 31 minus 12 19, लास्ट एज इट इज, लास्ट बच्चों एज इज 30 और मोर कितना है 12, देखो डेसिमल कितना दिया है 30 और मोर कितना दिया डेसिमल देखो, तो क्लियर एवरीवन, 120 minus 117 3, 117 minus 106 11, 106 minus 76 30, 76 minus 31 45, 31 minus 12 19 and last 9, 30 or more 12 as it is, तो बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये जो था ना वही होगा आपका आंसर, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी प्लस करके देखो 120 होगा ना, 10 इक्वल टू 120, क्या करना है सबसे पहला स्टेप, वेरी गुड CFI फाइंड करना है, क्या करना है बच्चों CFI, 3 plus 11 14, 14 plus 13 44, 44 plus 45 89, 89 plus 19 89 plus 19 108,
प्लस 12 120. क्लियर, गुड. अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करो मीडियन की. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, n/2 फाइंड करना. क्या है n/2? इससे पता चलेगा कि हमारा आंसर कहां पे आ रहा है. मीडियन का मतलब ही क्या होता है, मीडियन मतलब सेंटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. जो ऑब्जर्वेशन के सेंटर में आ रहा होता है मीडियन. सबसे पहले n/2 करोगे. n/2 कितना है, 120/2. 60 का ऑब्जर्वेशन. कहां पे इतना है 60. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं. यस, कहां पे आ रहा है, यहाँ पे. तो बच्चों ये हुआ आपका मीडियन क्लास. क्लियर, ये हुआ आपका मीडियन क्लास. क्लियर, सिंपल नाउ, वेरी गुड. फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C. ओके, तो क्या है L 20. क्या है L 20. n/2 कितना है, n/2 60. CFI देखा पहले के समय क्या है, CFI इसके प्रीवियस क्लास, मीडियम क्लास जो होगा उसका प्रीवियस कितना है बच्चों, 44 अपॉन F फ्रीक्वेंसी 45. फ्रीक्वेंसी 45 इंटू C क्लास लेंथ. कितनी है क्लास लेंथ, 5 की. मीडियम की क्लास लेंथ देखनी, किसकी क्लास लेंथ, मीडियम की. मीडियम की कितनी है, 5. क्लियर, कैलकुलेट. 20 प्लस 60 माइनस 44, 16 into 5, 16 into 5 upon 45. So 20 plus 16 into 5 बच्चों 80 upon 45. तो 80 upon 45 करो. 1.77. 7777 recurring. 7 it भी लिख सकते हो. ओके, 7777 21.78. बच्चों देखो क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया था, सैलरी इन 1000 है ना. क्वेश्चन में यूनिट क्या है, लिखना भूलना नहीं, 1000. तो यहाँ पे 21.78 थाउजेंड रुपीज सैलरी. क्लियर, 21.78 थाउजेंड रुपीज. एवरीवन क्लियर, सब लोग को पक्का, गुड. बच्चों सम नंबर 5 स्टार्ट करो. एवरीवन सम नंबर 5. Start sum number 5. Don't do silly mistake, okay? Sum was very simple. It's a scoring. Like median, mean, and median both are the simple sum. बच्चों 5 क्या लिया है, find the following table. Sum number 5. Following table show the monthly expense of entertainment in a group of 100 students. Find the median. Very simple. क्या find करना है बच्चों, median. Expenses दिए हुए and number of students. Scoring और easy लग रहा है सब लोग को, very good. Less than 200. First क्या दिया है बच्चों, less than 200. Okay, no change. 2 to 400, 4 to 6, 6 to 7. ऑब्जर्व किया होगा सब में क्लास में डिफरेंस आ रही है. 7 to 8 और 800 and above. Eight, 23, 14, 17, 7, 5. गुस्सा की कर दिया होगा, आई होप सो. क्लियर, क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है, सबसे पहला स्टेप CFI. CFI क्लास लेंथ तो प्रॉपर ही है. इसको क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास, ओपन एंडेड क्लासेस. जब ऐसा नहीं है ना बच्चों, लेस देन या वो, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेस फॉर नॉलेज. क्लियर, ओके. बाद में सब कुछ रेगुलर ही, नो प्रॉब्लम. CFI 8 plus 23, 8 plus 23 31, 31 plus 40 71,
71 plus 17, I think 88. 88 plus 7, 95 plus 5, 100. The sum of total frequency बच्चों 100. Clear? So again first step to find the median, step by step जा, n by 2. n कितना है? 100. 100 by 2. 50 का ऑब्जर्वेशन. 50 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे. Yes, between 400 to 600. ऐसा पेंसिल से करो एग्जाम में तो बेटर, बॉक्स बना के. टीचर को अच्छा लगता है कि आपने बेटर वर्कआउट किया, पेंसिल से किया. नहीं किया तो भी चलेगा. बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं है. ओके, बट करो तो बेटर. नाउ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगेन सब में फॉर्मूला लिखोगे. ओके, एक एक सब में कंपलसरी, तो ही याद रहेगा, इजी रहेगा. n/2 अपॉन CFI into F into C. बच्चों क्या है? L 400 ना, प्लस n/2 कितना आया? 50 माइनस CFI, ये जो क्लास है उसका प्रीवियस कितना है? 31 अपॉन F कितना है? F 40 इंटू C. तो सिर्फ मीडियन की लिखो, स्टार्टिंग से तो मत लेना. मीडियन की क्लास होगी, ये मीडियन है बॉक्स वाला. क्या है इसकी? 400 to 600. क्लास है कितने की बच्चों? 200. So 400, 50 minus 31, 19 into 200 upon 40. 19 into 200 करो calculations. 3800 upon 40. So 400 plus 3800 upon 40, 95. तो बच्चों आंसर इज 495. यूनिट क्या है? एक्सपेंस इन रुपीस. तो मीडियन इज 495 रुपीस. मीडियन कितना है? 495 रुपीस. क्लियर? एवरीवन गुड? एवरीवन क्लियर? ओके. अब स्टूडेंट्स सम नंबर 5 किया अभी हमने. अब सम नंबर 6 स्टार्ट करो सब लोग. सोचो सम में क्या है, ध्यान से लिखो, फिर सम पूरा करो अच्छी तरह, उसके बाद ट्राई करो. सम नंबर 6. सम नंबर 6 पहले पूरा देखो एवरीवन, उसके बाद स्टार्ट करो. पढ़ो पहले अच्छी तरह एवरीवन. ओके स्टूडेंट, सम नंबर 6 देखो. सम नंबर 6, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस हम देखो सब लोग ध्यान से, बाद में लिखना. द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट द रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल स्टे इन डेज ऑफ 30 पेशेंट. यहाँ पे 30 पेशेंट्स के डेटा दिए कि कितने नंबर ऑफ डेज लोग स्टे कर रहे हैं. फर्स्ट फाइंड द मीडियन स्टे. फर्स्ट यहाँ तक की पर बाद में बात है. फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीडियन स्टे. मीडियन फाइंड करना है. डेटा कैसा दिया है? ऐसे दिया एक्सआई की तरह अनग्रुप हुआ. तो मीडियन कैसे फाइंड करते बच्चों? कैसे सीखा है? पार्ट नंबर 5 एक्चुअली आपने देखा होगा. जब भी एक्सआई दिया हो तो सबसे पहले इसको क्या करोगे? अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज करो. जो भी यहाँ पे 30 डेटा है उसको अरेंज करो. देखो मैंने अरेंज किया हुआ है 1 1 1 1. देखो यहाँ पे जो डेटा आपके पास है ना, उसको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. 1 1 1 1 4 टाइम्स आ रहा है. फिर 2 3 5 टाइम्स आ रहा है. 4 4 टाइम्स है. 5 3 टाइम्स. 6 2 टाइम. 7 2 टाइम. 8 1 टाइम. 9 2 बार आ रहा है. 10 2 टाइम्स एंड 15 1 टाइम. ascending order 1 2 3 4 5 6 7 8 10 and 15. Got it? Everyone good? Clear? Arrange किया. अब कैसे सीखा? मीडियन कैसे फाइंड करना है? कितने ऑब्जर्वेशन है? 30. तो n इक्वल टू 30 काउंट किया. तो m इक्वल टू अनग्रुप की फॉर्मूला क्या होती है? अनग्रुप की n प्लस 1/2. 30 प्लस 1/2. 30 प्लस 1/2 31/2. कितना हो बच्चों? 15.5 ऑब्जर्वेशन. कितना आ रहा है? 15.5. तो कैसे करेंगे उसको? 15 ऑब्जर्वेशन प्लस 16 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2.
ये पूरा टॉपिक इसके प्रीवियस वीडियोस में यूट्यूब पे रखा है, वहां पे क्लियर हो ही चुका है आप लोग को। मीडियन फाइंड करना फॉर अनग्रुप डेटा। 15.5 15 ऑब्जर्वेशन प्लस 16 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो बच्चों 15 ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15 और 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ऑब्जर्वेशन पे कौन सा है? नंबर 4। 16 पे भी कौन सा है? नंबर 4। तो अल्टीमेटली 15 और 16 4 और 4। तो 15 ऑब्जर्वेशन 4 प्लस 16 ऑब्जर्वेशन 4 ही आ रहा है, डिवाइड बाय 2। 8 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 4 डेज। तो फर्स्ट हमने ये जो क्वेश्चन था सम नंबर 6, उसका मीडियन फाइंड के जितना लिखा उतना। इसमें और एक चीज फाइंड करना, देखो आगे। फर्दर कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव टाइप। क्या लिखा है बच्चों? इंक्लूसिव, मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है उसको फिर से, ये हो चुका है ओके, इसको फिर से कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। मतलब क्लासेस बनाने आपको, इंक्लूसिव क्लासेस। कैसे क्लास बनाए बच्चों? इंक्लूसिव, by taking class of equal length starting 1 1 2 3। हिंट दे दिया है, इक्वल लेंथ की क्लास बनानी है और स्टार्ट कहां से करना है? 1 2 3। तो क्लास लेंथ कौन सी बननी है? 1 2 3। 3 की क्लास लेंथ बनेगी। फाइंड द मीडियन एंड कंपेयर द आंसर। मीडियन फाइंड करना है बच्चों एंड कंपेयर द आंसर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। देखो नंबर ऑफ डेज, क्लास कौन सी बनेगी? हिंट बोली 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाईएस्ट कहां पे? 15 पे। स्टार्टिंग 1 2 3। फर्स्ट स्टेप क्लियर, बाद में लिख देना क्लियर। क्या करना है? चैप्टर 2 में सीखा है टैली मार्क्स। क्या करोगे बच्चों? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स करो। देखो सबसे पहला कौन सा है? 1। तो 1 के सामने टैली मार्क किया ही आपने टॉपिक। करो सब लोग फास्ट टैली मार्क। एवरीवन टैली मार्क्स क्लियर। 1 देन 10 2 6 3 एज इट इज। तो बच्चों टैली मार्क्स करोगे ना तो फाइनल देखो टैली मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 13। यहाँ पे टैली मार्क कितना हो रहा है टोटल? काउंट किया तो 5 6 7 8 9 9। यहाँ पे 5 2 13 और 50 में कितना? ओनली 1। तो 1 इसका प्लस किया कितना आ रहा है? 30। 30 होना चाहिए, उसमें दिया है 30 डेज। अब CFI फाइंड करो। 13 13 प्लस 9 22 प्लस 5 27 प्लस 2 29 प्लस 1 30। क्लियर? नाउ कैसे स्टार्ट करना है? n by 2। 30 by 2 कितना हो रहा है? 15 ऑब्जर्वेशन। कितना आ रहा है? 15। तो बच्चों 15 ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा? यहाँ पे। तो ये हुआ आपका मीडियन क्लास। ये हुआ आपका मीडियन क्लास। नाउ द फॉर्मूला L plus n by 2 minus CFY upon F into C। क्लियर? L क्या होगा? यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। L क्या होगा? 4 to 6। तो मैक्सिमम लोग L क्या लेंगे? 4। बट नहीं बच्चों, क्लास कौन सी थी? इंक्लूसिव। ये क्या है? 3 और ये क्या है? 4। तो आपका L क्या होगा? 3 plus 4 डिवाइड बाई 2। बाउंड्री पॉइंट L क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट 3 plus 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 3.5। क्लियर डिफरेंस? तो वन मेन डिफरेंस इन मीडियन, अगर आपके क्लास एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव जो इसके पहले हमने सम्स किए, वहां पे ये एल होगा। बट अगर आपका क्लास इंक्लूसिव है तो आपका एल क्या होगा? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, टेकिंग इट से बाउंड्री पॉइंट। तो बच्चों 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 3.5 प्लस n by 2 कितना आएगा? 15। n by 2 15। CFI इसका CFI पीछे कितना है? 13 अपॉन F कितना है? 9 into C क्लास लेंथ। वो जो क्लास लेंथ कितने की है? 3 की। So 3.5 15 minus 13 2 into 3 divided by 9 3.5 6 divided by 9। So 3.5 3.5 plus 0.67। तो बच्चों आंसर इज 4.1666 मतलब 4.17 डेज।
यूनिट क्या है बच्चों? डेज। अब डेज पॉइंट में थोड़ी होते हैं ना, 4.17, so is equivalent, ऐसा लिखोगे, is equivalent to 4 days. मीडियन इज 4 days. तो जो क्लासेस से फाइंड किया आंसर कितना है? 4 days. और ग्रुप से फाइंड किया आंसर कितना था? 4 days. By compare both the way, answer is approximately same. क्या लिखोगे? Approx, equal नहीं, approx. इसका कितना था? 4 exact. इसका कितना था? 4.17. You can write answer is approximately same. Clear? Everyone. Students, illustration number 23 देखो fast. Illustration 23 है simple लेकिन फिर भी कुछ लोगों को confusing होती है वहां पे. Everyone, page number 88. Page number 88 पे आओ. Illustration 23. Illustration 23. Everyone. Classes form करना है बाद में, sum तो simple. Clear? Good. देखो 23. Data about the monthly expenditure on a petrol for 75 families are given. Find the median. Find the median. देखो दिया कैसा है? Up to 200. फिर up to 400. Up to 600. Up to 800. And on. Here. 2, 8, 17. 32, 57 and on. Okay. दिया क्या बच्चों? एक्सपेंडिचर. सम नंबर कौन सा? इलस्ट्रेशन 23. दिया क्या? एक्सपेंडिचर. नंबर ऑफ फैमिलीज है ये. ओके. तो फर्स्ट क्या है बच्चों? अप टू 200 किलो रुपीस ऑफ रुपीस. पेट्रोल पे कितना एक्सपेंस हो रहा है? पेट्रोल पे कितना एक्सपेंस हो रहा है? अप टू 200 रुपए. तो यहाँ पे चलेगा 0 से 200 लिखो या तो बेटर अप टू 200 लिखो, नो प्रॉब्लम. कितना? नंबर ऑफ फैमिलीज 2. दो ऐसी फैमिली है जिसका पेट्रोल पे एक्सपेंस 200 रुपए तक होता है. इसका मतलब ये हुआ. ओके. अब क्या? अब क्या दिया? अप टू 200, अप टू 400, अप टू 400 मतलब 400 तक, अप टू 600 का मतलब 600 तक. हम तो क्लासेस बनाएंगे ना, तो क्लासेस पहले कौन सी होगी? अप टू 200 तो लिख दिया. फिर बच्चों क्या होगा? 200 से 400. क्यों? कहां पे स्टॉप हो रहा है? अप टू 400. थर्ड कहां पे स्टॉप हो रहा है? अप टू 600. 200 टू 400, देन वेरी गुड 400 टू 600, 600 टू 800. कहां पे हो रहा है? अप टू 800 एज ऑन. सो अप टू 800, फिर अप टू 1000 लिखा है तो 800, 2000 एंड लास्ट 1000 टू 1200. लास्ट में क्या लिखा है? अप टू 1200. तो उसका मतलब लास्ट कौन सा होगा? अप टू 1200 लिखा है लास्ट में, तो 1000 से लेके 1200. इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्लासेस बनाए. अप टू का मतलब 0 से लेकर होता है. ओके. अप टू मतलब वहां तक. अप टू 200. इन शॉर्ट ऐसा बोलो 0 टू 200, 0 टू 400, 0 टू 600 बोल सकते हो, 0 टू 800. अब क्लियर हुआ? वेरी गुड. 0 टू 200, 0 टू 400, 0 टू 600. तो पहला ठीक है, 0 टू 200 से अप टू 200 लिख दिया. सेम. सेकेंड क्लास कौन सी बनाएंगे? सेकेंड क्या लिखा है? 0 से 400 ना, बस 0 टू 100 तो हो चुका है. हमारी सेकेंड कौन सी होगी? 200 टू 400, 400 टू 600, 6 टू 8, 8 टू 1000, लास्ट 1000 टू 1200. क्लियर? वेरी गुड. तो क्लासेस फ्रेम हो गए. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी. कैसे होगी फ्रीक्वेंसी? अप टू 200 कितना है? 2. अप टू 400 कितना है? अप टू 400, अप टू 400 8. मतलब 400 तक कितना है? 8. अप टू 400 ना, 0 से लेके 400 कितना है? 8. हमको तो क्या चाहिए? 200 से 400 चाहिए. कितना चाहिए? 200 से 400. तो क्या करोगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड. 8 में से 2 निकाल दोगे. देखो
0 to 200 समझो 0 to 200 कितना है 2 0 से 400 0 से 400 किया है चैप्टर में 0 से लेके 400 पूरा कितना है 8 0 से लेके 400 0 से लेके 400 कितना है 8 हमको तो क्या चाहिए 200 से 400 क्या चाहिए ना हमको क्या चाहिए 200 से 400 तो 0 to 200 कितना था 2 2 माइनस कर दो तो मिल जाएगा 200 to 400 कितना होगा 8 में से 2 माइनस कर दिया 6 तो इन शॉर्ट बच्चों माइनस करते जाना है क्लियर एवरीवन ओके माइनस करते जाओ क्लियर गुड 17 minus 8 17 minus 8 9 17 minus 8 9 32 minus 17 15 57 minus 32 57 minus 32 25 last 75 minus 57 18 यही इंपॉर्टेंट है क्लासेस प्रिंट करना अदरवाइज सम सिंपल चैप्टर 2 में किया ही बच्चों आपने इस टाइप का सब लेस देन मोर देन है ना यस तो देखो अप टू लिखा है सब में 200 400 600 800 एज वन तो आपने क्लासेस बनाए पहला सेम 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 1000 1000 to 12 अब माइनस कर दीजिए फ्रीक्वेंसी पहला 2 एज इट इज 8 minus 2 17 minus 8 32 minus 17 57 minus 2 क्लियर अब सम सिंपल अब सेमी करेंसी मीडियन कर दो आप क्या CFR 2 plus 6 8 plus 9 17 plus 15 32 plus 25 कितना होगा 32 plus 25 57 plus 18 75 लास्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो रहा है बच्चों 75 लेट्स स्टार्ट द सम n by 2 75 by 2 37.5 कितना आ रहा है 37.5 तो कहां पे आ रहा है 37.5 यहाँ पे राइट ये 32 पे स्टॉप हो रहा है ना तो यहाँ पे बिटवीन 800,000 में हमारा आंसर है क्लियर तो यस राइट द फॉर्मूला L plus n by 2 minus CFR upon F into C L कितना होगा क्लास एक्सक्लूसिव मतलब 800 n by 2 37.5 CFI इसका प्रीवियस 32 upon F frequency 25 into class length कितने की बच्चों 200 37.5 minus 32 स्टार्ट करो फास्ट आप लोग भी 5.5 into 200 upon 25 so 800 plus 1100 upon 25 800 plus 44 बच्चों आंसर इज 844 रुपीस 844 रुपीस सम सिंपल ऐसे स्टार्टिंग का ये फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है क्लियर स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 24 देखो आ जाएगा 24 इज सेम लाइक एक्सरसाइज का फोर्थ सम जो किया हमने कैसे लिखा है सिर्फ वही दे रहा हूं मैं 250 एंड अबव 250 एंड अबव 270 एंड अबव है ना 290 एंड अबव एज ऑन 150 133 108 एज ऑन बच्चों इस सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइज का फोर्थ सम अभी के आज ही के हमने एक्सरसाइज का फोर्थ सम ना सेम टाइप 250 अबव स्टार्ट कहां से हो रहा है 250 एंड अबव 270 अबव तो बच्चों क्लास कौन सी पहली 250 टू 270 270 टू 290 है ना 290 एज ऑन फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी 150 माइनस 33 70 133 माइनस 108 which was 25 है ना बाकी सम सेम टाइप स्टूडेंट्स यही टॉपिक आपको होमवर्क में करना है सेम क्लियर
एवरीवन, मैं इसकी लिंक सेंड करूंगा ग्रुप में आप लोग को, डोंट वरी, और स्पेसिफाई करूंगा होमवर्क में क्या करना है। तो बच्चों हमारा मीडियन का टॉपिक कंप्लीट, पोजिशनल एवरेज चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट मीन कंप्लीट। उसके बाद कहां पे स्टार्ट किया, पोजिशनल एवरेज, उसके 4 मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। कौन सा है पहला टॉपिक? मीडियन। पार्ट 5 अनग्रुप डेटा था, XIFI था। आज पार्ट 6 में क्या कंप्लीट किया हमने? क्लासेस और FI। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। कीप प्रैक्टिस एवरीवन, ये प्रैक्टिस से ही और परफेक्ट होगा और स्कोरिंग के टॉपिक। क्लियर? बाय बाय एवरीवन, कीप लर्निंग। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।